सातवां दिन चल रहा है जंग का, युद्ध का सातवां दिन है इजराइल और हमास के बीच। इजराइल के तरफ से हमास पर ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। इजराइल एयरफोर्स ने 6000 बम बरसाए हैं अब तक और हमास के 3600 ठिकाने इस दौरान तबाह कर दिए गए हैं, बर्बाद कर दिए गए हैं, जमींदोज कर दिए गए हैं। हमास के कई आतंकियों के मारे जाने का भी दावा किया जा रहा है। तो बड़ी खबर है ये, जिस तरीके से सातवां दिन है, क्योंकि जिस तरह से अब ये हमास के आतंकियों पर, हमास के ठिकानों पर इजराइल की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है, तो लग रहा है कि इजराइल जल्द से जल्द अपने बदले को पूरा कर लेना चाहता है। क्योंकि अगर हमास के लड़ाकों ने इस जंग की शुरुआत की तो इजराइल इसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए पूरी तरह से तत्पर दिखाई दे रहा है। और हमास के ठिकानों पर, जैसा हमने आपको बताया, 3600 ठिकाने, 3600 ठिकानों पर हमास ने यह हमला किया है, जिस पर 6000 बम बरसाए गए हैं इजराइल एयरफोर्स की तरफ से। तो अंदाजा लगाइए, ताबड़तोड़ ये हमले किए गए हैं। हमास ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसकी इस कृत्य का इजराइल की तरफ से इस अंदाज से जवाब दिया जाएगा। एक हफ्ता पहले 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए आतंकी हमले में हमास और आईएसआईएस का क्या कनेक्शन है, हमारी इस रिपोर्ट में आइए दिखाते हैं आपको। किबुत्ज हमले में आईएसआईएस और हमास थे साथ। צעירות שנאנסו ונטבחו, לוחמים שראשיהם נחרטו. हमास में शामिल बगदादी के हैवान। ואני אומר לכאן לכולם, אנחנו נמחה את הדבר הזה שנקרא חמאס, דאעש עזה, נמחה אותו מעל האדמה. הדבר הזה לא ימשיך להתקיים. आईएसआईएस ने दी हमास को हमले की ट्रेनिंग। I never really thought that I would see and have confirmed pictures of terrorists beheading children. आईएस हमास को करेंगे दफन, नेतन्याहू ने खाई कसम। יש עת למלחמה ועת לשלום. עכשיו עת מלחמה. क्या इजराइल पर हमले के लिए हमास ने आईएसआईएस की मदद ली थी? क्या इजराइल पर हमले के दौरान बगदादी के हैवान हमास के आतंकियों का साथ दे रहे थे? ये सवाल इसलिए क्योंकि किबुत्ज शहर में मारे गए हमास के आतंकियों के पास से आतंकी संगठन आईएसआईएस के झंडे मिले हैं। दरअसल 7 अक्टूबर को हुए हमास के आतंकी हमले के बाद अब हमले की साजिश के खौफनाक राज भी एक एक कर बाहर आते जा रहे हैं। और हमास का एक ऐसा राज बाहर आया है जिसकी हकीकत देखकर दुनिया हैरान है। वो राज है इजराइल में मारे गए हमास के आतंकियों के पास आईएसआईएस के झंडे। और ये बात इस ओर इशारा कर रही है कि इजराइल हमले में आईएसआईएस और हमास का कोई कनेक्शन जरूर है। Pictures are ISIS-like pictures. It's terrible. They burned people in their houses, whole families executed, beheading. I don't want to go into graphics, but what you imagine about the stories of ISIS, this is what happened there. Hamas became ISIS. इजराइल में हमास के हैवानों ने किस तरह दरिंदगी दिखाई थी और इजराइल के लोगों और सुरक्षा बलों को कैसे निशाना बनाया था, उसके सबूत आज भी इजराइल की सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। शहर के दूसरी तरफ बढ़ रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया अपने कैमरे से आपको हर वो कहानी बता रहा है इजराइल के दक्षिणी भाग की। यस, मूव दिस वे। आपको दक्षिणी भाग की जो कहानी बहुत कुछ कह रही है। क्या हर तरफ आपको उस दिन का हाल क्या रहा होगा जब गोलीबारी हो रही थी लगातार? आपको और कुछ तस्वीरें दिखा दें हम, जो यहाँ गाड़ियां पार्क में लगी हुई थी। आपको हम हर
वो तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, खोजने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपको ये महसूस हो सके कि इजराइल आज किस दौर में है। जेरौत और उसके लगे बाकी शहर, हम दूसरे शहरों में भी जाएंगे, वहां से भी आपको रिपोर्टिंग के जरिए बताएंगे कि क्या कुछ यहाँ चल रहा है। दूसरी तरफ गाजा इजरायली सेना के हमलों के बाद खंडर में तब्दील होता जा रहा है। वहां लोग बिजली पानी के लिए तरस रहे हैं। इस बीच इजराइल ने ऐलान किया है कि जब तक हमास इजरायली बंधकों को नहीं छोड़ेगा, वो गाजा को बिजली और पानी मुहैया नहीं कराएगा। इजराइल का कहना है कि उसने हमास की गिरफ्त में फंसे 97 लोगों की शिनाख्त कर ली है। בצפון אנחנו בערנות שיא בגבול הצפון. אנחנו פרוסים חזק מאוד לאורך הגבול, גם בלבנון וגם בסוריה. יחד עם פיקוד העורף תחקרנו את האירוע שהיה אתמול בערב. הייתה החמרה שלנו בזיהוי התראה, שגינו בזיהוי התראה. זאת הייתה התראת שווא, לא היה אמש אירוע ביטחוני בצפון. אני חוזר, לא היה אמש אירוע ביטחוני בצפון. इजराइल का कहना है कि वो दूसरे दौर की जंग की तैयारी कर रहा है, क्योंकि 7 अक्टूबर को जो इजरायली शहर में हुआ उसके जख्म भी ताजा हैं और इजराइल गुस्से में। इस तरह से तबाही का मंजर था। अभी बहुत कुछ यहाँ देखना है। न्यूज 18 इंडिया की टीम ऐसी टीम है जो यहाँ पहुंची और यहाँ से आपको हर पल की रिपोर्ट दिखा रही है। देखिए इस गाड़ी को कैसे जलाया है। ये रास्ता हाईवे है, हाईवे पे किस तरह का मंजर। दरअसल 20 पॉइंट से हमला किया गया था। ये इस गाड़ी को देखिए किस तरह से आगजनी की गई। ये कोई मिसाइल से नहीं, इसमें उड़ाया गया है, किसी तरह के बम का इस्तेमाल किया होगा। और ये किसी तरह के बम का इस्तेमाल किया। गाड़ियां में सिर्फ लोहा बचा है और कुछ नहीं है, सिर्फ जो मजबूत हिस्सा है लोहे का वो बचा है। यकीनन हमास के आतंकियों ने इजराइल को कभी ना भूलने वाला दर्द दिया है। लेकिन अब जिस तरह इजराइल गाजा में बारूद बरसाकर अपना इंतकाम ले रहा है, उसे देखकर लगता है कि बहुत जल्द हमास के हैवानों का भी हिसाब पूरा होगा। इधर अमेरिका ने दुनिया के सबसे बड़े युद्धपोत को इजराइल की मदद के लिए भेज दिया है। सिर्फ एक नहीं, अमेरिका के दो एयरक्राफ्ट कैरियर इजराइल के पास डटे हुए हैं। अमेरिका के ये युद्धपोत अगर किसी जगह बम गिराना शुरू कर दें तो समझिए वो इलाका कब्रिस्तान में बदल जाएगा। बलवान, बलशाली, शक्तिशाली, शक्तिमान, जोरावर। इसके आने से हमास में मच गई खलबली। इजराइल की मदद करने आया अमेरिका का महाबली। ग्रीन सिग्नल मिलते ही इस समंदर से आग बरसाएगा, मिसाइलों से बारूद बरसाकर ये गाजा को दहलाएगा। इसमें लगी मिसाइलें गाजा का सर्वनाश करने की शक्ति रखती हैं। इससे उड़ान भरने वाले लड़ाकू विमान फिलिस्तीन के गाजा को खंडर में बदल सकते हैं। यही वजह है कि इजराइल की मदद करने के लिए अमेरिका ने अपने समंदर के सबसे बड़े जंगबाज को आगे बढ़ा दिया है। इजराइल और हमास के बीच चल रहा युद्ध अगर आगे बढ़ा तो इसमें ईरान, लेबनान और सीरिया के कूदने का खतरा बढ़ जाएगा। ऐसे में इजराइल की मदद के लिए अमेरिका ने जंग में एंट्री कर ली है।
अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ईरान समेत इजराइल के सभी दुश्मनों को बहुत बड़ी चेतावनी दे दी है। बाइडेन ने वार्निंग दी है कि इजराइल के खिलाफ किसी भी हरकत का करारा जवाब दिया जाएगा। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इजराइल पहुंचे हैं। तेल अवीव में ब्लिंकन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू से मिले, उन्हें मदद का भरोसा दोहराया। ब्लिंकन का यह दौरा बहुत बड़ा इशारा करता है। इशारा ये कि अमेरिका खुलकर इजराइल के साथ आ खड़ा हुआ है। You may be strong enough on your own to defend yourself, but as long as America exists, you will never ever have to. We will always be there by your side. Thank you. Thank President Biden. And thank you to the American people for your incredible support for Israel in our war against the barbarians of Hamas. अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के इजराइल आने से पहले ही अमेरिका का एक विमान हथियारों की खेप लेकर इजराइल पहुंच गया है। इसी बीच अमेरिका ने लड़ाकू विमानों और मिसाइलों से लैस 2 युद्धपोत को इजराइल भेज दिया है। हमलावर स्मू होम से लैस अमेरिका के युद्धपोत अगर किसी जगह बम गिराना शुरू कर दें तो समझिए कि वो इलाका कब्रिस्तान में बदल जाएगा। इसकी ताकत और मिसाइलों की क्षमता बहुत अधिक है। अमेरिका ने अपने 2 परमाणु एयरक्राफ्ट कैरियर को इजराइल के पास भूमध्य सागर में भेजा है। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड और यूएसएस आइजनहावर। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड के साथ 12 स्ट्राइक ग्रुप होता है, वहीं यूएसएस आइजनहावर के साथ 2 स्ट्राइक ग्रुप होता है जो हमला करने में मास्टर होते हैं। इनके साथ मिसाइलों से लैस और भी कई घातक युद्धपोत भूमध्य सागर में इजराइल के पास पहुंच चुके हैं। इनके साथ मिसाइलों से लैस जहाजों का पूरा बेड़ा चलता है।